अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम हमारी एक्सरसाइज रिव्यू है चैप्टर नंबर 2 की, उसको करेंगे सॉल्व। उसका पहला और दूसरा क्वेश्चन हैं एमसीक्यूज और राइट रॉन्ग आंसर, ठीक है, ट्रू फॉल्स। उनको मैं मज़ीद एक लेक्चर बनाऊंगा एमसीक्यूज वाला, उसमें करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन का, हम उसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन गिव शॉर्ट आंसर द फॉलोइंग के क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके शॉर्ट आंसर निकालें। पहला पार्ट इसका लिखा हुआ है चौथा जज़र 81 y की -12 x की -8, ठीक है। चौथा जज़र हो, पाँचवा जज़र हो, छठा जज़र हो, जितना भी हो। मिसाल के तौर पर इधर एग्जांपल लिख लेते हैं, x का चौथा जज़र है, ये होती है x की 1/4। अगर पाँचवा जज़र है 1/5, 6 है 1/6, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। अब हमने क्या किया, 81 लिखा, y की -12 लिखी, x की -8 लिख दी, सारे की हो गई 1/4, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि 81 को कर लिया 3 की 4, x ये y है, इसकी 12 लिख ली, x की -8 लिख ली, सारे की है कितनी 1/4, इसको लिख लिया। अब क्या करेंगे, ये बार जो पावर है सभी के साथ लहदा मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो पहला क्या बन गया 3 की 4 ज़रब 1/4, दूसरा हो गया y की -12 ज़रब 1/4, तीसरी x की है -8 और इसका ज़रब हो जाएगी 1/4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखें, ये हमारा बच गया 3, 4 से कट गया। अब y है, इसकी पावर 4, 4 3 12, यानी कि -3 बच गया। x की 4 1 4, 4 2 8, तो -2 बच गई, ठीक है। अब हमने करना है इनको प्लस की, तो प्लस की करने के लिए हम इनको क्या कर लेंगे, 3 ऊपर कर लिया, x की y की -3 थी तो नीचे आके प्लस का 3 बन गया, x की -2 है तो प्लस की 2 बन गई, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर यहाँ तक दिया हो बुक में तो यहाँ तक कर लें, अगर यहाँ तक दिया हुआ है तो फिर आप नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं इसी का दूसरा पार्ट जो है उसको सॉल्व। नेक्स्ट हमारा दूसरा पार्ट दिया हुआ है 25 x की 10n y की 8m, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया है कि अगर बाहर जज़र है चौथा 1/4, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो फिर ये हमारे पास जो जज़र होती है ये बराबर होती है 1/2 के, ठीक है। x की जज़र है, ये बन जाएगा x की 1/2, ठीक हो गया। अब हमने क्या कर लिया, 25 x की 10n y की 8m, सारे की पावर हो गई 1/2। अब हम कर लेते हैं 25 को 5 की 2, x की 10n लिख ली, y की 8m लिख ली वैसे ही, और सारे की पावर है 1/2 वो लिख ली, ठीक है। अब हम इसकी पावर्स अलग कर लेते हैं, क्या बन जाएगा 5 की 2 ज़रब 1/2। अब नेक्स्ट x दिया हुआ है, इसकी 10n है, ज़रब हो गया 1/2, y की 8m है, ज़रब हो गया 1/2, ठीक हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाएगा कि जब हमने ये 2 से कट कर दिया 5 बच गया, ठीक है। अच्छा x है, उसकी 2 1 2 2 5, यानी कि 5n बच गई, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है हमें y की 2 1 2 2 4 8, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब हम करते हैं इसी का पार्ट नंबर 3 जो है उसको सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 5वां, x की 3 y की 4 z की 5 x की -2 y की -1 z की -5 और इसकी 1/5 दी हुई है, ठीक है। हमने क्या करना है, पहले पावर्स एक जैसी करनी है, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, ये माइनस वाली नीचे हैं, इनको ऊपर ले जाते हैं, प्लस हो जाएंगी। क्या बन जाएगा, x की ऊपर 3 है, नीचे वाली -2 ऊपर जाके जमा हो गई, और y की ऊपर 4 है, नीचे वाली ऊपर जाके जमा का 1 हो गई, ठीक है। और z की ऊपर 5 है, नीचे वाली ऊपर जाके जमा का 5, सारे की 1/5 हो गई, ठीक है। अब हमारे पास x की बन जाएगी 5, y की बन गई 5 और z की बन गई 10, सारे की बाहर दी हुई है 1/5,
5, 1/5 लहदा कर ली, x की 5 हो गई ज़रब 1/5, y की 5 हो गई ज़रब 1/5 और z की दी हुई है 10, बाहर की तरह है 1/5। अब देखें ये 5 5 से कट गया, x बच गया, यहाँ से 5 5 से कट गया y, और z हमारे पास 5 1 5 5 2 10, ठीक है, 2 बच गई। तो ये हमारा क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। अब हम करते हैं इसी का तीसरा पार्ट जो है उसको सॉल्व। चौथा पार्ट हमें दिया हुआ है 32 x की -6 y की -4 z और फिर बटा में 625 x की 4 y और z की -4, ठीक है, और बाहर दी हुई है 2/5। हम पहले क्या करते हैं, ये 32 जो है इसको हम 2 की 5 कर सकते हैं, ठीक है। अब ऊपर देखें कि ये भी माइनस की है, ये भी माइनस की है, इनको हम नीचे ले जाएंगे, z बच गई ऊपर, इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, नीचे वाली -4 ऊपर गई तो जमा का 4 हो गया, बटा 625 जो होता है वो होती है 5 जो होता है 5, ठीक है, उसकी पावर होती है 4, ये लिख दी हमने 5 की 4, ठीक है। अब x की 4 ये और ऊपर से 6 आ गई तो x की बन गई 4 जमा 6। अच्छा, y की नीचे 1 है और ऊपर से जब नीचे आई तो वो 4 जमा हो गई और बाहर सारे की दी हुई है 2/5, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या करेंगे, हम इनको मज़ीद सॉल्व करते हैं कि 2 की 5, z की हो गई 5 क्योंकि 1 और 4 5, बटा 5 की पावर हो गई 4, ठीक है, x की हो गई 6 4 10 और y की हो गई 5, सारे की पावर दी हुई है 2/5। अब हम क्या करेंगे, सारी पावर्स अलग-अलग कर लेंगे, 2 की 5 है ज़रब 1 2/5 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट z की 5 है ज़रब हो गई 2/5, फिर दिया हुआ है हमें 5 की पावर 4 ज़रब 2/5, फिर x की पावर है 10 ज़रब 2/5, y की पावर है 5 ज़रब 2/5 हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये 5 5 से कट गया, बाकी बच गया 2 की पावर 2, ये 5 5 से कट गया, z की 2 बच गई, बटा 5 देखें 5 है, इसकी पावर 4 2 8, बटा इसका हो गया 5। अब ये 10 2 20 हो जाएगा, 5 1 5 5 4 20, या 5 1 5 5 2 10 और 2 को 2 से ज़रब दें तो x की बन जाएगी 4, y की 5 5 से कट गया, 2 बच गई, ठीक है। अब नेक्स्ट कर लेते हैं, हम क्या करते हैं कि ये जो 2 की पावर दी हुई है 2, ये बना लेते हैं 4, z की 2 लिख दी वैसे ही, बटा 5 की पावर है हमारे पास दी हुई 8/5, ठीक है। हम क्या करते हैं इसको कि 5 अलहदा लिख लेते हैं और 5 की कर लेते हैं 1/5, ठीक है ना, ये 1 हो गया, और यहाँ पर कर लेते हैं 3, ये हो गया 3, ठीक है। 5 की 1 और 5 की 3/5 कर ली, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 1 जमा 3/5 करेंगे तो 5 एलसीएम, 5 1 5 जमा 3 ये फिर 8/5 बन जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, 5.5 की 3/5 की, x की 4 हो गई और y की 2 हो गई, ठीक है, और ये हमारा बन गया इसका आंसर। अगर आप इसको इस स्टेप तक लिख दें, सिर्फ 2 को 4 कर दें तब भी ठीक है, ठीक है। 4 z की 2 5 8 की 5 की 8/5 और x की 4 y की 2, तो यहाँ तक भी हमारा क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स हो गए हैं सॉल्व, ठीक है। 4 हमें दिया हुआ है 216 की पावर 2/3, 25 की 1/2, 0.04 इसकी -3/2 सारे की जज़र दी हुई है। हम पहला स्टेप क्या करते हैं, 216 हमारे पास होती है 6 की पावर 3, ज़रब कर लिया 2/3, और 25 को कर लिया 5 की 2, ज़रब हो गया 1/2, बटा 0.04 है, अगर इसका शारिया ख़त्म करें 4/7,
100 हो जाएगा, ठीक है। और पावर हो गई माइनस का 3/2, सारे की जज़र है तो हमने जज़र लगा दी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, ये 3 3 से कट गया, बाकी बच गई 6 की 2 ज़रब 5 है, इसकी पावर 2 2 ज़रब 2 हो रही है तो कट के 5 बच गया बटा। अब देखें नीचे पावर हमारी माइनस की है, हम इसको प्लस करना चाहते हैं तो 100 को ऊपर ले जाएं, 4 नीचे हो जाए, यानी कि इसका बटा चेंज कर दें, 100/4 कर दें तो हमारा जो है पावर वो प्लस की हो जाएगी और सारे की जज़र लगा दी, ठीक है। अब नेक्स्ट हो जाएगा 6 की 2 ज़रब 5 बटा 4 1 4 4 25 100 होता है, ठीक है। तो 25 आ गया, पावर इसकी 3/2 और सारे की जज़र हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, 6 की 2 लिखी, 5 लिखा बटा 25 को कर लिया 5 की 2, ठीक है। 5 की 2 कर लिया, ज़रब हो गया 3/2, सही हो गया। और इसकी सारे की हो गई जज़र। अब 6 की 2 कर लिया, ज़रब 5 कर लिया, बटा हो गया, ये 2 2 से कट गया, 5 की 3, 5 की 3 हो जाएगा 125, ठीक हो गया। और सारे की हो गई जज़र, ठीक है। 5 5 25, 25 5 125 होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि 6 की 2 लिखा बटे में 5 1 5, 25 5 125 होता है, इसको कर लिया 25 यानी कि कट कर लिया, ठीक है। और ये बन गया 6 की 2 है, नीचे वाले को 25 को कर लिया 5 की 2, सारे की हो गई जज़र। अब देखें इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, जज़र और मुरब्बा कट जाता है तो ये हमारा बच जाएगा 6/5, ठीक है। और ये हमारा आ गया इसका आंसर। अब हम करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है ए की पी बटा ए की क्यू, बाहर पी जमा क्यू, ए क्यू आर क्यू जमा आर तकसीम 5 इंटू ए की पी ए की आर इंटू पी माइनस आर हो गया, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले ए की ऊपर पावर पी है, नीचे वाली ऊपर ले गए, माइनस क्यू हो गई, और बाहर जो पावर पी जमा क्यू थी उसको वैसे ही लिख दिया, डॉट लिखा, ए की क्यू लिखा, नीचे वाली आर ऊपर ले गए और बाहर वाला क्यू जमा आर लिख दिया वैसे ही। तकसीम है, तकसीम लिख दिया अब एक दफ़ा वैसे ही। अब देखें दो ज़रब सेम हो, एक जैसे अदद हों, ज़रब हो रहे हैं, उनकी पावरें जमा हो जाती हैं, एक ही हो गई पी जमा आर, बाहर दिया हुआ है पी माइनस आर, ठीक है। अब 5 हमने नहीं लिखा तो वो लिख दिया ये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, ए की हमारे पास ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए की 2 माइनस बी की 2। सेम यही फार्मूला बन रहा है, ठीक है। पी माइनस क्यू पी जमा क्यू, तो ये बन जाएगी पी की 2 माइनस क्यू की 2, ठीक है। डॉट ए की क्यू की 2 माइनस आर की 2 तकसीम है, लिख ली 5, ए की हो गई पी की 2 माइनस आर की 2, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब दोनों फिर सेम अदद हैं, ज़रब हो रहे हैं, पावरें जमा हो गई, ये हो गया पी की 2 माइनस क्यू की 2 जमा क्यू की 2 माइनस आर की 2 तकसीम कर ली, ऐसे बटा 5 हो गया। ये हो गई ए की पी की 2 माइनस आर की 2, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, बराबर लिखा, ए की क्यू की 2 जमा का माइनस का कट गए, बाकी बच गया पी की 2 माइनस आर की 2। नीचे देखें पी की 2 है, इसको ऊपर ले गए तो माइनस का पी की 2, आर की 2 माइनस का था तो ऊपर जमा का हो गया, और बटे में कितना हो गया 5, ठीक है। अब ये पी की 2 से कट जाएगा, आर की 2 से कट जाएगा, ऊपर बच जाएगी ई की 0 बटा 5। कोई भी अदद हो उसकी पावर 0 हो 1 होता है, बटा 5, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम करते हैं इसी का नेक्स्ट जो पार्ट है उसको सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमें दिया हुआ है ए की 2L बटा ए की L जमा M
फिर दिया हुआ है नेक्स्ट ए की 2m बटा ए की m जमा n। फिर है हमारे पास ए की 2n बटा ए की n जमा l। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। हमने क्या किया, ए की ऊपर 2l है, नीचे वाली दोनों ऊपर ले गए तो -l -m हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास ए की 2m -m -n। फिर नेक्स्ट है ए की 2n -n -l हो गया। ठीक है, अब ए की 2l में से एक l निकल गया, l -m बच गई। नेक्स्ट हो जाएगा ए की m -n। नेक्स्ट हो जाएगा ए की n -l। अब गौर से देखें, आदत सेम है, आपस में ज़रब हो रही हैं तो ताकतें इनकी जमा हो जाएंगी। तो मतलब क्या बन जाएगा, ए की l -m जमा m -n जमा n -l। तो ये देखें, ए की l से कट गया, m से कट गया, n से कट गया, ए की 0 और ए की 0 1 बन जाएगी, क्योंकि हमने ऊपर भी 5वें क्वेश्चन में भी किया है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो हल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है, तीसरा जज़र ए की l बटा ए की m ज़रब तीसरा जज़र ए की m n, तीसरा जज़र ए की n और l। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, इसका भी तीसरा जज़र, इसका भी तीसरा जज़र, इसका तीसरा जज़र, तो सभी का तीसरा जज़र कर लेते हैं इकट्ठा। ठीक है, तो ये तीसरा जज़र इकट्ठा हो गया, ए की l बटा ए की m ज़रब ए की m ए की n ज़रब ए की n और ए की l हो गई। ठीक है, फिर हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में कि तीसरा जज़र जो है उसको लिखते हैं वैसे ही, ए की ऊपर l है, नीचे वाली ऊपर गई -m हो गई, ज़रब ए की m -n ज़रब ए की n -l हो गई। ठीक है, अब फिर देखें ये आपस में ज़रब हो रही हैं, ताकतें इनकी जमा में लिख दी जाएंगी। तो ये क्या बन जाएगा, तीसरा जज़र ए की हो गई l -m जमा m -n जमा n -l। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट तीसरा जज़र फिर हमने वैसे ही लिख दिया, ये l कट गया, l से n कट गया, n से m कट गया, m से a की फिर बच गई 0। अच्छा, a की 0 कितनी हो गई, 1। 1 का क्या दिया हुआ है, तीसरा जज़र। कोई भी रकम है 1 है, ठीक है, उसकी पावर जितनी मर्जी हो, जो मर्ज़ी हो उसकी पावर, वो 1 नहीं होता है। ठीक है, और उसका जज़र हो तब भी वो 1 नहीं होता है। ठीक है, इस वजह से ये बन जाएगा 1। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर, और ये हमारी क्वेश्चन जो हैं सभी सॉल्व हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 जो है उसको सॉल्व करेंगे। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।